यार्थवत्व संयमादिन्द्रिय जयः ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमादिन्द्रिय जयः रूप लावण्य बल वज्र संवननत्वानिकाय संपत् रूप लावण्य बल वज्र संवननत्वानिकाय संपत् ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमादिन्द्रिय जयः ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमादिन्द्रिय जयः योग को आज दुनिया ने अपनाया है। पूरी दुनिया योग की अभी फैन हो गई है। कितने परसेंटेज में उसको उठाया ये विषय विचार करने वाली बात है, लेकिन योग को उठाया ये सही बात है। अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग पंथ, सभी में योग का महत्व है। मन के स्थिरता का महत्व है, एकाग्रता का महत्व है, और उस पर मेहनत करने के लिए सभी तैयार है, चाहते हैं। अभी कौन कितना कर पाता है ये अलग बात है, लेकिन किसका भी योग के बारे में विरोध नहीं है। योग में अलग अलग उच्चारण के बारे में थोड़ा सा विरोध है। ओम के बारे में किसका विरोध है, किसका आसनों के बारे में ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, ऐसा थोड़ा विरोध है। लेकिन योग नहीं करना चाहिए या तो मन को स्थिर नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहता। सभी को योग की यानी मन की एकाग्रता की, शुद्धता की आवश्यकता है। मन जिस के द्वारा काम करता है वह है इंद्रिय और शरीर। मन को अगर क्रियान्वित करना है तो क्रियान्वित केवल मनन चिंतन से होता है, लेकिन उसका समाधान बिना क्रिया किए होता नहीं है, और वह इंद्रियों के द्वारा होता है। आज के सूत्र में यही बताया है कि इंद्रिय जय हमारा होना चाहिए, यानी प्रत्याहार होना चाहिए। स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहारः स्वविषया संप्रयोगे। स्वविषय उनके जो विषय है, जो रेगुलर विषय है, उनको खींचते हैं। जैसे कि कान शब्द सुनते हैं, आंखें रूप देखते हैं, नासिका गंध लेता है, जिह्वा रस चखती है, और त्वचा स्पर्श करती है। इस तरह कर्मेंद्रिय भी जैसे मुख खाता है, पीता है, बोलता है, हाथ लेना देना के काम करता है या तो कुछ मेहनत करने का कष्ट उठाता है, पांव चलते हैं, इधर से उधर जाने, शरीर को ले जाने का, लाने का काम करते हैं, उपस्थ और पायु मलमूत्र विसर्जन का काम करते हैं। अलग अलग हर एक का काम है। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय काम करते हैं, और कर्मेंद्रिय से कर्म होता है, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है। ये जरिया है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण होता है मन, और मन को भी एक इंद्रिय कहा गया है। बहुत सारे शास्त्रकारों ने मन भी ये ज्ञानेंद्रिय के समान है, वो छठा ज्ञानेंद्रिय है, लेकिन वैसा अकेला वो काम नहीं कर सकता, तो इंद्रियों को लेकर वो काम करता है। जब हमारा चित्त इंद्रियों के साथ मिलकर किसी विषय को ग्रहण करता है तो वो ग्रहणावस्था होती है। इस सूत्र में पहला शब्द है ग्रहण। यह ग्रहणावस्था इंद्रियों की और चित्त की जब मिलाप होता है और किसी विषय को वो इंद्रिय ग्रहण करते हैं मन के साथ, तो वो ग्रहणावस्था। ग्रहण यानी लेना, उसको स्वीकारना। हम किसी विषय को समझते हैं,
या तो ग्रहण, जैसे हम अन्न या तो पानी ग्रहण करते हैं, इसका मतलब लेते हैं। और दूसरा शब्द है स्वरूप। स्वरूप यानी जैसे अग्नि है, उष्ण है, उष्णता उसका स्वरूप है। जैसा पानी है वह गीला है, वह आर्द्र है, वह उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप है। जो भी उसमें लक्षण दिखे वो उसका स्वभाव या तो स्वरूप मानना चाहिए। वैसे इंद्रियों का जो स्वरूप है, जब विषयानुकार होते हैं, विषयानुसार वो चलते हैं, या तो विषय को ग्रहण कर रहे होते हैं तो ग्रहणावस्था होती है। और उसकी जो व्यापारावस्था, व्यापारावस्था यानी जब वो कार्य करता है, जैसे आंखें देखती है तो वो कार्य कर रही, तो उसका ग्रहणावस्था का समय है। और जब निर्व्यापार अवस्था हो जाती है तो वो स्वरूप में ठहरता है, यानी मूल रूप में आ जाता है। उसका जो मूल रूप है वह स्वरूप, लेकिन उसका स्वरूप भी वह कुछ लक्षण दिखाता है। तो इंद्रिय और चित्त ये दोनों मिलके जब काम कर रहे होते तो उनकी व्यापारावस्था होती है और वो उसकी ग्रहणावस्था है। इंद्रिय तब भी ग्रहण कर पाते हैं जब चित्त उसके साथ है या तो अंतःकरण उसके साथ है। दूसरी बात, जब इंद्रिय अपने स्वरूप में ठहरते हैं, यानी कोई व्यापारावस्था या तो कोई क्रियाशील नहीं रहते हैं, निर्व्यापार अवस्था रहती है, तो वह स्वरूप अवस्था है। तीसरी अवस्था है अस्मिता। अस्मिता यानी मन में या तो चित्त में मैं हूं ये भावना रहती है। जैसे मैं ठहरा हूं, बैठा हूं, उठता हूं, खाता हूं, पीता हूं, मैं खाता हूं। जो दृष्ट दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, या तो दृग्दर्शन शक्त्योर एकात्मते वास्मिता, ऐसे हमने पहले सूत्र में देखा। पहले जो हमने पढ़े या तो अभ्यास किया, उसमें जो उनकी एक रूपता है, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, दृष्टा शक्ति और दर्शन शक्ति, यानी आत्मशक्ति और ये देह और इंद्रिय और अंतःकरण, इसमें जो एक रूपता है, जो तद्रूपता है, वह हमें लगती है। यानी मैं और ये देह, मैं और मेरा मन, ये अलग नहीं लगता है। मैं ही एक काम कर रहा हूं, मैं ये खा रहा हूं ऐसा लगता है, मैं पी रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ऐसा जो लगता है वह लगना एक संयोग है। और वो दोनों का संयोग, इसके कारण यह अस्मिता आ जाती है। दृग्दर्शन शक्ति एकात्मता, दोनों शक्ति की एकात्मता जब बनती है तो वह अस्मिता है। यानी मैं हूं ये जो भावना है, लगना, मैं जिंदा हूं ऐसा लगना, यह अस्मिता है। और चित्त की ये जो एक अवस्था है वह अस्मिता अवस्था है। और आगे जो शब्द आया है अन्वय, अन्वय शब्द 44वें सूत्र में भी आया था, जो भूत जय के समय। और दूसरा भी अर्थ भरा जो शब्द आया था वो अर्थवत्व, इधर भी है अन्वय और अर्थवत्व। अन्वय यानी जैसा हम श्लोक का अन्वय करते हैं, अन्वय यानी उसको समझने के लिए उसके विभाग करते हैं छोटे छोटे। तो जब हम इंद्रिय और अंतःकरण को उसका अन्वय करते हैं, तो अन्वय करते करते ऐसा पता चलता है कि उसमें सत्व रज तमोगुण है, और इसके जरिए ही वो काम करते हैं। जब उनके साथ मिलकर, उनके बिना वो अस्तित्व नहीं है। यानी इस सृष्टि में जो भी है वह तीन गुणों के बिना नहीं है, और वो जो अन्वय अवस्था है वह तीन गुणों के साथ है। कोई भी इंद्रिय ले लो, मन ले लो, या तो कोई भी अवयव ले लो, वह तीन गुणों से युक्त है, तो वह अन्वय अवस्था है। और पांचवी जो अवस्था है, कोई भी वस्तु है या तो कोई पदार्थ है, वो बना हुआ होता है किस हेतु को लेकर, कुछ हेतु होता है। समझो कि कोई पदार्थ बनाया, वो खाने के लिए बनाया,
खाद्य पदार्थ। अगर कोई चप्पल बनाए है समझो, तो वो पहनने के लिए बनाई है, उसका अर्थवत्व है। वह कुछ ना कुछ हेतु लेकर के उसको बनाया है। जैसे मल्लखांब बनाया, किसके लिए बनाया? उसका कुछ हेतु है, वो अर्थवत्व है। यानी हमारे जीवन का और हरेक इंद्रिय का, अंतःकरण में रहते हुए हरेक जो भाग है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का अपना अपना अर्थवत्व है। और वो जो अर्थवत्व है कुछ हेतु है, उसको कुछ साध्य करना है। भगवान ने हमें ये सब कुछ दिया है, उसका कुछ अर्थवत्व है, कुछ हेतु है, कुछ कारण है। और वो कारण समझना, वो अर्थवत्व है। समझना ये अलग बात है, लेकिन वो होता ही है। जो भी बनाया जाता है कुछ हेतु लेकर बनाया जाता है। मोटरसाइकिल बनाई, कार बनाई, घर बनाया, किसके लिए बनाया? हमें घूमने के लिए कार बनाई, हाँ। रहने के लिए घर बनाया, हम नहीं बनाया, यानी मानव ने बनाया। तो वो हेतु जो होता है वो अर्थवत्व है। अभी जो इंद्रिय है वह ग्रहण कैसा करते हैं, ये भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। जब हमारे इंद्रिय हम देखते हैं और सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, तो पता चलता है कि हमारे इंद्रिय और हमारा अंतःकरण वह अलग अलग पंचमहाभूतों से हमें मिला है। पंचमहाभूतों के सूक्ष्म तत्व से वो बना है, और वो पंचतन मात्रा भी उसमें शामिल है। हरेक इंद्रिय को ग्रहण करने के लिए, जैसे कान को ग्रहण करने के लिए शब्द की आवश्यकता है। शब्द आकाश में पैदा होता है, आकाश से पैदा होता है, और इसलिए आकाश का शब्द का संबंध है और शब्द और कान का संबंध है। और वो तन्मात्रा से हमारा संबंध है। और जो तन्मात्रा है वह तमोगुण से निर्माण हुई है, ज्यादातर उसमें तमोगुण है। हमारी क्रिया शक्ति और हमारी प्राण शक्ति रजोगुण से निर्माण हुई है। यानी कर्मेंद्रिय और प्राण, ये रजोगुण से, प्राण से हलचल होती है, वो कर्म करने की प्रेरणा मिल जाती है। हम जब कोई भी कर्म करते हैं, मैं बोलता हूं तो बोलता हूं, शब्द उच्चारता हूं, इसका मतलब पहले हमारी आत्मशक्ति प्राण को प्रेरणा देती है। प्राण फिर वायु को प्रेरणा देता है, हमारे हृदय से वो उमड़ता है, और अंदर से प्राण वायु उमड़ते हुए ऊपर चला जाता है, फिर अलग अलग इंद्रियों को टच करते हुए आगे आता है, फिर जिह्वा, फिर कंठ, जिह्वा, अलग अलग अवयव, इसकी हलचल होती है और शब्द निकलते हैं। यानी प्राण शक्ति उसको प्रेरणा देता है। कोई भी क्रिया होती है तो प्राण शक्ति उसको प्रेरणा देती है। तो कर्मेंद्रिय और प्राण शक्ति रजोगुण से निर्माण हुए, रजो अहंकार उसको बोलते हैं। तमो अहंकार से तन्मात्रा, और सात्विक अहंकार से जो अंतःकरण है उसका निर्माण हुआ है। अभी ये इसलिए बताया कि अगर हम केवल विषय में ठहरते हैं तो तमोगुण में है हम, तमोहंकार हमारा ज्यादा प्रभावी है। केवल शब्द स्पर्श रूप रस गंध में ठहरते हैं तो, अगर हम भोग में ठहरते हैं, केवल इंद्रियों में और उसकी क्रियाकलापों में ठहरते हैं, तो वह रजो अहंकार की अवस्था है। और जब हम अंतःकरण के लेवल पर ठहरते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो वो हमारी सात्विक अहंकार की, सत्व अहंकार की अवस्था है, उससे प्रेरणा मिलती है। अभी हर एक अवस्था में उसकी शुद्धता करेंगे। हर एक में बाकी के तत्व है ही, बाकी के गुण है ही। यानी जब तमो अहंकार है उसमें रजोगुण है, उसमें सत्वगुण है, फिर सत्व अहंकार है उसमें भी रजोगुण है, उसमें तमोगुण है। तो तमोगुण में भी अगर हम उसको अच्छा उपयोग करेंगे, शब्द का भी अच्छा उपयोग करेंगे, अलग अलग तन मात्राओं का अच्छा उपयोग करेंगे, तो उसमें सत्व की मात्रा बढ़ जाती है और हमारे लिए अच्छा कर्म की प्रेरणा मिल जाती है।
रजो अहंकार भी हम कर्मेंद्रियों के द्वारा और प्राण शक्ति के द्वारा उसमें अगर शुद्धता लाते हैं तो हमारा सत्व अहंकार बढ़ जाता है, सात्विकता बढ़ जाती है। और अंतःकरण में भी जब तमोगुण अहंकार बढ़ता है, तमोगुण बढ़ता है, तो वो ढीले बन जाते हैं, प्रमादी आलसी बन जाते हैं। इसके लिए मेहनत पूर्ण उनकी शुद्धता करना, ये ग्रहण के लिए यानी ग्रहणावस्था को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। जितना भी हम शुद्धता से ग्रहण कर सकेंगे उतना शुद्ध ज्ञान हमें मिलेगा, इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से। ये 10 इंद्रियों से मन के द्वारा ये ग्रहण होता है। जितने हमारे इंद्रिय शुद्ध है, मन शुद्ध है, उतना अच्छा वो ग्रहण करेंगे। उनका स्वरूप भी मूलतः समझ में आ जाएगा और उसकी अस्मिता वह भी तमो अहंकार से छोड़ करके वो शुद्ध होते होते सत्व अहंकार से युक्त होकर वो शुद्ध बनेगा। अहंकार भी वह अस्मिता है, मैं हूं, शुद्ध रूप में मैं कौन हूं, यह समझ में आ जाएगा। फिर उसका अन्वय भी समझ में आएगा। ये जो फाउंडेशन है हमारे समझ में जब आता है, ये जो सृष्टि है, प्रकृति है, ये 3 गुणों से बनी है, यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। इनके द्वारा ही हमें काम करना है। यह हमें महत्वपूर्ण है। जब क्रिया करनी है तो भी हमें रजोगुण का सहारा लेना पड़ता है, जब सोना है तो तमोगुण का सहारा लेना पड़ता है, जब अभ्यास करना है तो सत्वगुण का सहारा लेना पड़ता है। तो इनके जरिए ही हम अलग अलग क्रियाएं करते हैं, जीवन का पूरा व्यापार हो जाता है। अभी जब उसका अर्थवत्व, हेतु क्या है, ये जब पता करेंगे सत्वगुण के द्वारा, सत्व अहंकार के द्वारा, जब शुद्ध बनाते बनाते पता चलता है कि जब बाकी तमोगुण में, रजोगुण में ठहरते हैं तो दुख परिणाम स्वरूप आ जाता है, और जब सत्वगुण में ठहरते हैं तो प्रकाश आने लगता है, सत्वगुण से स्पष्टता आने लगती है, ज्ञान और प्रज्ञा खुलने लगती है। ये जब होते रहता है तो अर्थवत्व हमें पता चलता है। ये जो हमारा जीवन है इसका अर्थवत्व पता चलता है, इंद्रिय है उसका अर्थवत्व पता चलता है। इसके अर्थवत्व में अलग अलग ग्रहण पर संयम करते हैं तो अलग सिद्धियां मिलती है, स्वरूप में संयम करते हैं तो अलग सिद्धियां मिलती है, अस्मिता में संयम करते हैं तो अलग सिद्धियां मिलती है, फिर अन्वय में संयम करते हैं तो और ऊंचा उठते हैं, और अर्थवत्व में संयम करते हैं तो हमारा जीवन का अर्थ हमें पता चलता है। ये जीवन क्यों है, किस लिए है, और ये मानव बन करके हमारे लिए आवश्यक है कि हम विचार करें। ये जो बात है, ये जो दिया है इंद्रियज है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रत्याहार है, ये दरवाजा है, यानी ये महागेट, महाद्वार है हमारे लिए। प्रत्याहार या तो इंद्रियज है, ये उन्नति की ओर जाने का एक बहुत बढ़िया रास्ता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं मन की एकाग्रता अगर हम बना सकते हैं और अच्छे के लिए बना सकते हैं तो हमारे लिए कोई भी चीज, कोई भी ध्येय अशक्य नहीं है। कोई भी ऊंचा ध्येय हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे पास इंद्रिय जय है, मनोजय है। तो मन की एकाग्रता की शक्ति इंद्रिय जय के द्वारा आती है। और तज्जयात प्रज्ञालोका, जिधर हम संयम करेंगे उससे प्रज्ञालोक फैल जाता है। ये बहुत ही विचार पूर्वक हमारे जीवन में लाने जैसी बात है। हम जितना विचार करेंगे और शुद्धता मन में रखते हुए विचार करते तो हमारे जीवन का अर्थ हमें पता चलने लगता है। और ये अर्थ पता चलना, यही तो योग दर्शन का उद्दिष्ट है। ये समझे, महर्षि पतंजलि हमें समझाना चाहते हैं, इस पर ज्यादा अभ्यास करना चाहिए। अभी इधर क्या है, क्ल्यू मिलता है, इधर अभ्यास करने के लिए प्रेरणा मिल जाती है तो हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन वैयक्तिक अभ्यास भी होना चाहिए। वैयक्तिक अभ्यास से ये क्या है, कैसे है, थोड़ा पढ़ो, इधर उधर और जांचो, हमारे जीवन में उसका परीक्षण कर लो और जांच करो कि ये क्या सही बोलते हैं, सही सही होता है, सही कुछ अर्थ है हमारे जीवन का, तो ये पता चलने लगता है। थोड़ा निरीक्षण करे, परीक्षण करे, अभ्यास करे। उसके साथ साथ हमें अलग अलग विषयों पर, अलग अलग स्थानों पर संयम करने से जय मिलता है। और तज्जयात प्रज्ञालोक, उसके जय से प्रज्ञालोक बन जाता है। प्रज्ञालोक यानी प्रज्ञा रूपी प्रकाश हमारे जीवन में आने लगता है। वही विवेक ख्याति है।
और यही महर्षि पतंजलि कराना चाहते हैं। बाकी और भी इसमें बताया क्या क्या जय हमारे जीवन में होना चाहिए, तो वो अगले दिन देखेंगे, कल देखेंगे। तब तक